हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये ऑफिशियल होंगी। जो जो चीज़ें आपको लेके जाना पड़ता है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होता है और क्या ऐसा भी होता है कि एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने सारे डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है इसके अलावा भी अभी कुछ डॉक्यूमेंट मैं नहीं लिख पाया हूँ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर पढ़ के गायब ही हो जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आधा अधूरी जानकारी बिल्कुल मत लीजिएगा। तो यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास 10th का जो मार्कशीट है वो लेकर जाना है। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि यहाँ पर जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा उसका ओरिजिनल कॉपी प्लस फ़ोटो कॉपी दोनों लेकर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप केवल फ़ोटो कॉपी लेकर जाएं, ऐसा नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओरिजिनल भी रख लेना है और उसके साथ उसका फ़ोटो कॉपी भी रख लेना है। अब सवाल आता है कि फ़ोटो कॉपी कितना लेना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबका दो दो फ़ोटो कॉपी रख लीजिएगा, काम आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका क्लास 10th का मार्कशीट। फिर यहाँ पर दूसरा है वो है आपका क्लास 12th का मार्कशीट। और उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी। फिर यहाँ पर जो चौथा है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो आपको अपने जो प्रीवियस क्लासेस है यानी 12th का जो आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कुछ इसमें डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल ही जमा होता है। जैसे यहाँ पर टीसी हो गया। टीसी जो होता है उसका ओरिजिनल कॉपी यूनिवर्सिटी रख लेता है। और फिर यहाँ पर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका भी ओरिजिनल कॉपी यूनिवर्सिटी रख लेता है। माइग्रेशन का भी ओरिजिनल कॉपी रख लेता है, बाकी सबका फ़ोटो कॉपी रखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो पाँचवा डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको जो 12th का जो आपका रिजल्ट होता है उसके साथ ही बोर्ड आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देता है जो कि आपको स्कूल के द्वारा मिलता है। तो ये भी आपको लेकर जाना है, सबका फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग कास्ट का अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ निकलता है। तो ऐसे में आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप कौन से कास्ट से हैं, यानी कौन से कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, एससी एसटी से हैं, या अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो वो चीज़ आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये कहाँ से बनता है, तो ये जो भी सहज जनसेवा केंद्र वगैरह होती हैं तो वहाँ पे ये बनाया जाता है। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद सातवां जो है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये भी वहाँ पे सहज जनसेवा पे ही बनता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर जो आठवां है वो है आपका वेटेज सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका वेटेज अगर आपका है तो वो जो आपने आपके पास जो सर्टिफिकेट है वेटेज क्लेम का वो होना चाहिए, तभी आप वेटेज क्लेम कर पाएंगे। अब तो यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन से और लगते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है एंट्रेंस का वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपने रिज़ल्ट जो आपका है एंट्रेंस एग्ज़ाम को उसका भी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। हो सकता है काम आ जाए, एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ के नहीं जाना है। फिर यहाँ पर तीसरा, अगर आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड हो रहा है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। कैसे डाउनलोड किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, उसके द्वारा आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि काउंसलिंग होता कैसे है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर से देखिएगा कि कैसे काउंसलिंग होता है। मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फ़ोटो वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी रख लीजिएगा, वैसे वहाँ पे काम आता नहीं है पर रख लेना सबसे ज़रूरी है क्योंकि हर साल नियम चेंज होते रहते हैं। तो कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है साथ में रखना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप एक फ़ाइल में रख लीजिएगा और उसका फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया टोटल 8 यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा एडमिट कार्ड एंट्रेंस का रिज़ल्ट हो गया और यहाँ पर काउंसलिंग लेटर हो गया। ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना पड़ता है।
तो यहाँ पर मैंने सारी डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है। एक चीज़ और, यहाँ पर आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड भी ले लेना है और उसका फ़ोटोकॉपी भी ले लेना है, ठीक है। अब इसके साथ ये सवाल आता है कि अगर हमारे पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कई बार होता है कि हमको स्कूल की तरफ से माइग्रेशन नहीं मिला होता है, टीसी नहीं मिला होता है, या कास्ट सर्टिफिकेट हमने बनवाया है लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में देखिए, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपने इतनी परिश्रम करके काउंसलिंग प्रोसेस तक आपने पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। क्या होता है, इसके जगह पे इनमें से कोई भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी रख लेता है, और जब आप वो डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, जमा करेंगे, तब जाके वो जो ओरिजिनल लिया हुआ रहता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। और इस केस में ज़्यादातर जो क्लास 10th का मार्कशीट होता है वही एज ए प्रूफ रख लिया जाता है। और जब आप लेकर जाएंगे जो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग के वक्त जमा नहीं किया है, फिर अगर बाद में आपके पास होता है, अगर ले जाएंगे जमा करने, तब आपको ये जो मार्कशीट आपका जो लिया जाता है वो आपको वापस कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में यही होता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, मार्कशीट, वो एकदम सुरक्षित होता है यूनिवर्सिटी के पास, आपको वापस मिल जाएगा अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट काउंसलिंग वक्त आपके पास नहीं होता है तो यही प्रोसेस होता है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।